पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी बदायूं से पूर्व बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले स्वामी और उनकी बेटी संघमित्रा समेत 5 लोगों को कोर्ट ने फरार घोषित किया है। संघमित्रा के पति होने का दावा करने वाले दीपक स्वर्णकार नामक युवक ने पिता बेटी समेत 5 लोगों पर धोखाधड़ी, मारपीट और जान से मारने की साजिश का मुकदमा दर्ज कराया था। दीपक का आरोप है कि संघमित्रा ने बिना उसे तलाक दिए दूसरी शादी करी और रसूख होने के कारण उसका उत्पीड़न किया। मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। अब एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि कई समन के बावजूद पिता पुत्र कोर्ट में पेश नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए लेते हैं ये सब जानकारियां हमारे यूपी के कॉरेस्पॉन्डेंट मिस्टर अशरार से। हेलो या अशरार, आप ज़रा इस मामले पर और विस्तृत जानकारी हमें दीजिए। बिल्कुल चैंग, देखिए यूपी सरकार में मंत्री रह चुके कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और साथ साथ इनकी एक राष्ट्र समाज पार्टी है, शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं ये। उनकी और उनके बेटी की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ती नजर आ रही हैं। कभी अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब फरार घोषित किए जा चुके हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में इनके बेटी के ऊपर एक मुकदमा चल रहा था जिसमें एक दीपक स्वर्णकार नामक युवक है जो कि शशांक गोल्ड सिटी इलाके का रहने वाला है, लखनऊ का, और खुद को पत्रकार बताता है। उसने ये आरोप लगाया है कि पूर्व में उसकी शादी हो चुकी थी संगीता मौर्य के साथ तमाम रीति रिवाजों के साथ, लेकिन उन्होंने बिना उसको बताए ही दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद उसने एफआईआर दर्ज कराई है और स्वामी प्रसाद मौर्य, संगीता मौर्य समेत 5 लोगों पर ये मामला दर्ज है जिसकी एमपी एमएलए कोर्ट में जांच चल रही थी। कई बार सम्मन भेजने के बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य, बताते हैं आपको कि 2 बार जमानती और 1 बार गैर जमानती वारंट भेजे जाने के बाद भी ये लोग कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद इनको कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। और जिस तरीके से इनके ऊपर ये आरोप लगा है तो बता दें आपको कि 2019 में जब चुनाव हुआ था उस दौरान इस युवक का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जो कि पूर्व सांसद थी बीजेपी से, बदायूं से, उन्होंने उससे शादी करी थी और जब वो सत्ता में आ गई, सांसद बन गई, तो उसके बाद पुलिस का और रसूख होने के कारण उसका काफी उत्पीड़न किया गया और उन्होंने उसको पहचानने से भी इनकार कर दिया। जिसके बाद तमाम सबूतों के साथ वो कोर्ट पहुंचा और उस शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई और कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो जज ने भी फटकार लगाते हुए स्वामी प्रसाद से और उनकी बेटी से ये साफ कर दिया था कि आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और जिसके चलते आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। लेकिन कई सम्मन भेजे गए और ये दोनों कोर्ट में नहीं पेश हुए। उसके बाद इनको वहां से फरार घोषित कर दिया गया है। बताते हैं आपको कि इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट की आलोक वर्मा की कोर्ट ने, जो गोल्ड सिटी निवासी है दीपक कुमार स्वर्णकार, और उससे इस मामले का संज्ञान लिया है और इनको गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद भी ना हाजिर होने के कारण इनके विरुद्ध धारा 82 की कार्रवाई करने के लिए कहा है। जी, तो अब आगे की प्रक्रिया क्या है, क्या एक्शन लेंगे इनके खिलाफ? जी देखिए, अभी फिलहाल इनका पता नहीं चल पा रहा है कि ये किस जगह पर हैं और कहां पर हैं। ये दोनों को इसी चलते फरार घोषित कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जब किसी को अगर फरार घोषित कर देता है कोर्ट, उसके बाद उसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करी जाती है, उसको ढूंढा जाता है। लेकिन जब वो नहीं मिलता है तो उसके घर पे नोटिस चस्पा किया जाता है, उसमें 82 की कार्रवाई करी जाती है जिसमें बाकायदा कुर्की तक की स्थिति आ जाती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अभी गैर जमानती वारंट जारी है, उनकी बेटी के खिलाफ भी जारी है और वो दोनों फरार है। तो आगे की जो कदम होगा वो इसलिए होगा कि उसमें 82 की कार्रवाई करेगी पुलिस और नोटिस चस्पा करेगी। अगर किसी अदालत में आरोपी के खिलाफ ये वारंट जारी हो जाता है तो उसको सम्मन दिया जाता है और सरेंडर अगर वो नहीं करता तो उसे भगौड़ा या फिर फरार घोषित कर दिया जाता है। फिलहाल कोर्ट की भाषा में अगर कहा जाए तो ये फरार रहेगा और स्वामी प्रसाद मौर्य अभी अब उसी श्रेणी में आ गए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी के साथ गायब हैं। आपको बताएं कि जो खास करके ऐसे मामले होते हैं जिसमें पेश नहीं होता है व्यक्ति और उसके खिलाफ कई धाराएं रहती है, जो महिला से संबंधित अगर होते हैं उसमें कोर्ट सबसे पहले
फरार घोषित करता है व्यक्ति को, अगर उससे संबंध नहीं दिया जाता है तो, और उसके बाद उसमें 82 और 83 की कार्रवाई करी जाती है। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भी यही है, और इसमें 10 साल से ज्यादा की जेल भी है, उम्र कैद भी है, और सजाए मौत का प्रावधान तक है। इस तरीके के मामले उनके ऊपर दर्ज हैं, गंभीर धाराएं हैं। उसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं नजर आ रहे हैं। उनको कोर्ट ने कहा भी था, अब इसमें अगर 30 दिन के भीतर स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पे सरेंडर कर देते हैं तो उनकी संपत्ति को कुर्की का जो आदेश है वो रद्द कर दिया जाता है, अगर उसका नोटिस चस्पा कर दिया गया है। और 6 महीने बाद भी अगर वो सरेंडर नहीं कर रहा है या नहीं मिल रहा है और राज्य सरकार को उसकी संपत्ति नोटिस करके सौंपने के लिए आदेशित कर दिया गया है, तब उसकी कुर्की हो जाती है। तो अब आने वाले समय में इस तरीके की कार्रवाई स्वामी प्रसाद मौर्य पर हो सकती है। तो वो उनको फिलहाल ढूंढा जा रहा है, लेकिन उनका कुछ भी अता पता नहीं है, और इन तमाम खबरों के बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कोई बयान भी नहीं जारी किया गया मीडिया में। जी बिना जिस तरह से आरोप लगाया है कि बिना डिवोर्स किए दूसरी शादी की है, मतलब इसका कारण क्या है? क्या कुछ और डिटेल मिल सकता है इस पर? जी देखिए, जो व्यक्ति अपने आप को दावा कर रहा है संगीता मौर्य का पति होने का, दीपक कुमार सरकार नाम है उसका, उस युवक के पास फोटोज हैं, और उसका ये कहना है कि 2019 में चुनाव से पहले उन्होंने उससे शादी करी थी, बाकायदा पूरे रीति रिवाज के साथ ये शादी हुई थी। लेकिन जब 2019 में सांसदीय का चुनाव संगीता मौर्य जीत गई भारतीय जनता पार्टी से, तब उन्होंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया, और जब उसने जाकर के कहा कि ऐसा क्यों कर रही हो, तब उन्होंने उसके ऊपर पुलिस के जरिए और गुंडों के जरिए और तमाम जितने भी पैतरे हो सकते थे वो अपना दिए उसका उत्पीड़न करने के लिए और उसको खामोश करने के लिए। लेकिन जब बात नहीं बनी तब उसने वहां पे FIR दर्ज कराई और इस पूरे मामले में जांच की मांग करी है। ये दीपक कुमार जो है, ये खुद को पत्रकार भी बताते हैं, गोल्ड सिटी इलाके के ये रहने वाले हैं, और कई राजनीतिक पार्टियों से भी इनका जुड़ा हुआ, खासकर अभी समाजवादी पार्टी के काफी करीब है ये। तो इनके ऊपर इन सबूत के आधार पर MP MLA कोर्ट में जांच चल रही थी, और इससे पहली सुनवाई में इनको जज द्वारा ये कहा भी गया था कि आपको जब बुलाया जाए तब आप हाजिर होंगे, और उनके आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने दरवाजा भी खटखटाया था ऊंची अदालत का कि वहां से इनको शायद बेल मिल जाए, इनको मामले में राहत मिल जाए, लेकिन वहां से भी इनकी बेल को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था। और उसके बाद अब 2 दिन पहले की ये बात है जब स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी को कोर्ट द्वारा फरार घोषित कर दिया गया है। जी, आपके विस्तृत जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। और इनके खिलाफ और आगे कोर्ट क्या फैसला लेगी या इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट क्या एक्शन लेगी, इसके सारे अपडेट आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV